हमारे प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू, बहुत अच्छा लेवल और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब वक्त है, जैसे आज के लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद आपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की ठानी भी है और मुझसे क्वेश्चन मंगाए भी हैं और मैंने भेज भी दिए हैं। इसी के तहत एस.सी. वर्मा की बुक का एक बहुत बेहतर क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी 1 अच्छा रहेगा। एस.सी. वर्मा की बुक क्वेश्चन 27। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं बाद में, बाकी मैं पढ़ के बता ही रहा हूँ आराम से। ओके, एस.सी. वर्मा पार्ट 1 चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, पेज नंबर 53। सॉरी 52, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आइए बोर्ड पे आते हैं। यस प्यारे बच्चों, अच्छा रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें। और आपके पास एस.सी. वर्मा की पार्ट 1 बुक है फिर तो बहुत ही अच्छा है। पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 21। पहले क्वेश्चन रीड कर लें, अच्छा है, बाकी मैं क्वेश्चन बता भी रहा हूँ क्या है। एक बाइक वाले का पीछा कर रही है एक पुलिस जीप। तो बाइक वालों कोई अच्छा आदमी तो होगा नहीं, कोई चोर लुटेरा हो सकता है। और मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्निंग पॉइंट से ओ एनी पॉइंट 72 की स्पीड से क्रॉस करेगा। बाइकर यहां से 72 की स्पीड से क्रॉस करेगा। उसके पीछे जीप लगी, पुलिस जीप, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा कर रही है और वो इस क्रॉसिंग पे 10 सेकंड बाद पहुंचती है। बाइक वाला जा रहा है 72 की स्पीड से, पीछे पुलिस जीप उसका पीछा कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाइक वाला जब इस पॉइंट से गुजरा तो कुछ देर बाद जीप 10 सेकंड बाद इस पॉइंट से गुजरी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। और ये एज्यूम करना है कि दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। पता लगाना है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। टर्निंग पॉइंट से कितना दूर जाके ये जीप उस बाइकर को कैच कर लेगी। 10 सेकंड लेटर बाइक गुजरी, झूम, पीछे जीप आई, झूम, 10 सेकंड होने पर वो यहां पे आ गया। 10 सेकंड तक बाइकर आगे निकल चुका। ये पोजीशन ये है बाइकर्स की और ये है जीप। ठीक है, ये वो स्टेज है जब जीप इस पॉइंट से गुजरेगी और बाइकर 10 सेकंड आगे पहुंच जाएगा। जैसे बाइकर गुजरा और 10 सेकंड हो गए तो इस पॉइंट पे जीप आ गई। इसकी आगे जाने की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि 5.18 से करके 4 जाएगी, इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5/18, 18×5 25 मीटर पर सेकेंड। और ये यहां से यहां तक 10 सेकंड में पहुंच गया। 10 सेकंड यानी कि इस स्पीड से 10 सेकंड में कितना चिल्ला वो निकल जाएगा आराम से। ठीक है,
तो ये पोजीशन ओ है, इस पोजीशन ए कहते हैं जहां बाइकर पहुंच चुका था और तो वो टर्निंग पॉइंट में जीप पहुंच गई। और एक स्थिति आप ऐसी बना दीजिए कि ए यहां पर बाइक वाले मतलब पुलिस जीप ने बाइकर्स को पकड़ लिया, ठीक है। और आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि टर्निंग पॉइंट से कितना दूर से एस ये पकड़ा गया। वो सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओ ए निकाल दीजिए। ओ ए स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से गया है बाइक? स्पीड इनटू टाइम। ये गया यहां से 20 की स्पीड से और 10 सेकंड तक चला, 200 मीटर का गैप था, ओके। और अब इसके बाद मान लो इस सिचुएशन जब यहां गया यहां पे आ गया, इस सिचुएशन से टी टाइम बाद ये इसको पकड़ लेगा। टी टाइम में जितना बाइकर चलेगा उससे 200 मीटर ज्यादा इस जीप को चलना पड़ेगा, तब जाके वो उसको पकड़ लेगा। जब जीप टर्निंग पॉइंट पर है तो 200 मीटर का गैप है। ये क्वेश्चन मैं इस कारण से बता रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और जबरदस्त क्लियर हो। अगर मैं टी टाइम ले रहा हूं तो मैं इसको अलग से लूंगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अलग से लूंगा, उतने ही टाइम में डिस्टेंस 200 मीटर ज्यादा चली, कर तो लोगे। पर फैक्ट है आज रिलेटिव वेलोसिटी को समझने का। समझिए, आप में से बहुत अच्छे बच्चे ऐसे हैं जैसे अनन्या त्रिपाठी होगी, अंजलि सिंह होगी, हितेश साहू हो गया, और भी एक दो बच्चे हैं जो इस चीज को बहुत बेहतर समझ के अपना दिमाग माथापच्ची लगा रहे हैं इसके ऊपर। सोचिए, ये 200 मीटर का गैप जो कम होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 25 माइनस 20 जो इसकी फालतू है 5, बस 5 मीटर पर सेकंड जिम्मेदार है 200 मीटर को कवर करने के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिख रहा होना चाहिए, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। कौन सी स्पीड इस 200 मीटर को कवर कर रही है? केवल 5। और डिस्टेंस कितनी? 200 अपॉन टाइम निकाल दो, ये वाला टाइम नहीं, और ये टाइम आ जाएगा 40 सेकंड। 40 सेकंड में ये इसको पकड़ लेगा। ढंग से एक एक लाइन मेरी सुनते रहना। आपने रिलेटिव वेलोसिटी 5 ली तो 200 मीटर को कवर करने की जिम्मेदारी केवल इस 5 मीटर पर सेकंड की है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है मिस त्रिपाठी एंड मिस अंजलि सिंह, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि सर क्या 40 सेकंड में वो 200 मीटर चलेगी? नहीं, नेवर। ये जो इसने इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी स्थिति वहां पहुंच चुकी है। इतना टाइम लगा, टाइम इतना ही लगना है, टाइम इतना ही लगना है। बात करें फॉर जीप की, इतने टाइम में वो अपनी स्पीड से कितनी चल रही है, ये हकीकत है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है जीप की? 25। कितना चली फाइंड करना है, वो एस मान लिया हमने। और टाइम कितना लगा उसको कवर करते करते? 40। यह हकीकत है। उसकी स्पीड वास्तव में 25 थी, तो इतने टाइम में तो पता नहीं कहां चलेगी, 200 मिनट थोड़ी चलेगी।
बस यही, इसी का आज दिन, ऐतिहासिक दिन आपके लिए है। इस कॉन्सेप्ट को जान लेना। मुझे कमेंट में इसका जवाब चाहिए कि कॉन्सेप्ट सच्चे मन से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्पेशल वीडियो आप देवियों और कुछ अच्छे बॉयज़ के लिए बनाई जा रही है। सो S = 25 चौक 100 और 1 0 मीटर या 1 किलोमीटर। टर्निंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर वो जीप उस बाइकर को पकड़ लेगी। इस 40 सेकंड में क्या हुआ भाई? इस 40 सेकंड में इसकी जो इससे एडिशनल स्पीड थी, एडिशनल, उसने 200 मीटर कवर करा एडिशनल स्पीड में, जबकि उसकी एक्चुअल स्पीड ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। और इसी दौरान बाइकर ने 1 किलोमीटर से 200 कम 800 मीटर डिस्टेंस कवर करी। खोल दो क्वेश्चन को बिल्कुल और अपना पूर्ण दिमाग चिंतन इसके ऊपर कर लो। ऑफलाइन आने वाले बच्चे ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। जो ऑफलाइन है और अब्सेंट हैं या आ रहे हैं, सब मिला के मेरी बात सुने। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? इस चैप्टर की कहां से शुरुआत हुई थी? जो कदाचित 6ठी क्लास का बच्चे के भी दिमाग में वो आ जाती, जो पहले दिन बताया था। उसके बाद सिर्फ लेवल अप करते रहना। तो आज देखिए किस लेवल का क्वेश्चन आप कर रहे हो। अब भी वक्त है। आलस्य की गिरफ्त से तुरंत बाहर निकल जाएं, पूर्ण शक्ति लगाएं, परम लक्ष्य अपना देखें और यहां आना स्टार्ट कर दें। कुछ समय बाद यहां के दरवाजे, DDE के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऑफलाइन वालों संभल जाएं। ओके, बाय।